तो आज के वीडियो में आई विल बिकेम ए विलेनेस हु गोज डाउन द हिस्ट्री सीजन 1 के एपिसोड 10 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं ये साल ख़त्म होने ही वाला है और नेक्स्ट ईयर 2025 के शुरुआत से ही बहुत सारे फेमस एनिमी आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि सभी लेटेस्ट एनिमी के साथ साथ मांगा भी कवर करूँगा इस चैनल पर मैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एकेडमी के अंदर क्लास चल रहा होता है जहाँ पर टीचर सबसे कहते हैं हाल ही में एक बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई है जिसका नाम डॉटेन सिकनेस है। तो क्या कोई बता सकते हैं असल में ये बीमारी क्या है? इस पर हम देखते गिल अपना हाथ उठाता है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जिसे देखकर क्लास के लड़कियां कह रही होती है देखो एक सर्वेंट होकर कैसा अपना ब्रिलियंट होने का शो ऑफ कर रहा है। इस पर टीचर कहता है सब लोग साइलेंस हो जाओ और गिल अब क्वेश्चन का आंसर देता है बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिसिया और गिल एकेडमी के लाइब्रेरी में बैठा होता है जहाँ पर एलिसिया कहता है गिल तुम तो बहुत जल्दी ग्रो हो चुके हो। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस ड्यूक भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम अपना लेसन को रिव्यू कर रहे हो, सच में तुम एक मेहनती विलेनेस हो। और हम देखते हैं उसके साथ वो छोटी सी लड़की मेल भी यहाँ पर आके कहती है एलिसिया तुम तो बहुत क्यूट हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एलिसिया कहती है कि इसका मतलब डेगन रिवर की खराब वाटर क्वालिटी के कारण लावल के रैपिड डेवलपमेंट हुआ था और ये डार्केस्ट रिवर के नीचे है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अगर हम कुछ रास्ता भी ढूंढ ले फिर भी लावल के साथ हमारा रिलेशनशिप इसे मुश्किल बना देगा। इस पर प्रिंस ड्यूक कहते हैं हम यहाँ पर डॉटेन बीमारी से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं पर तुम लोग तो कुछ और बात लेके बैठ गए। तभी गिल कहता है लावल में कुछ अद्भुत ड्रग मौजूद है और वो एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जिसे मड्डी कहा जाता है। एलिसिया कहते हैं हाँ मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था, ये सिर्फ उत्तरी लावल की खड़ी चट्टानों पर ही उगता है। गिल कहते हैं कि उसका कहना है कि डर्किस रीजन में डॉटेन बीमारी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जहाँ पर रुआना गांव है और उस जगह पर कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी से बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। इस पर एलिसिया कहते हैं और इसका दवा सिर्फ लावल में है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मेल प्रिंस ड्यूक से कहती है क्या तुम एलिसिया को नहीं रोकोगे? इस पर प्रिंस ड्यूक कहते हैं मैं उसे बंद करके तो नहीं रख सकता, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खड़ा रहे और मैं उसे खुले आसमान में उड़ता हुआ ही पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया और गिल को देखते हैं। एलिसिया कहती है मैं जो किताब लाने वाला था शायद वो मैं लाइब्रेरी के डेस्क पर भूल गया हूँ। इस पर गिल कहते हैं ठीक है मैं जाके वहाँ से लेकर आता हूँ। उसके बाद गिल बुक लेके लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, तभी मिस लीज उसे रोक कर कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गिल कहते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिस लीज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ स्टडी में भाग लो, तुम रोआना विलेज से हो है ना, तो मैं भी रोआना विलेज और उनके लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। गिल कहता है सॉरी मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि मिस लीज के पीछे से ऑरा निकल रहा होता है जिससे गिल अपने आप में ही उसके बातों के वश में आ जाता है। पीछे से प्रिंस ड्यूक गिल का नाम जोर से पुकारता है और उसके पास आके मिस लीज को पूछता है तुमने इसके साथ क्या किया है? लीज कहते हैं मैं तो बस इसके साथ बात कर रहा था। हम देखते हैं कि गिल मिस लीज को डिफेंड कर रहा होता है। इसे देखकर प्रिंस ड्यूक थोड़ा सा शॉक होता है और वो गिल का हाथ पकड़ता है और हम देखते हैं कि गिल अपने होश में आ जाता है और प्रिंस ड्यूक उसे लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक और गिल एलिसिया के पास आता है। एलिसिया कहता है कुछ हुआ है क्या? इस पर ड्यूक कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ पर गिल थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था और मैं उसे यहाँ लेके आ गया। एलिसिया गिल को कहता है ठीक है आज के लिए तुम घर जाके रेस्ट कर लो। तभी प्रिंस ड्यूक एलिसिया के गाल पर हाथ रख कर कहता है ठीक है हम फिर मिलेंगे और वो एक सेकेंड में वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस ड्यूक मेल से पूछता है क्या तुमने उस इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस किया जिसका रिक्वेस्ट मैंने तुमसे किया था? मेल कहती है कि वो लड़की संत एक काठपुतली है जिसे हर कोई प्यार करता है, नहीं उसके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिला। ड्यूक कहता है कि तुम प्राचीन भाषा के बुक पर ढूंढो कुछ मिलेगा। उसके बाद हम मिस लीज को देखते हैं जो ड्यूक के बात को सोचकर गुस्सा होता है और हम देखते लीज का गुस्सा जैसे मानो वही लड़की जेन पर शिफ्ट हो जाता है और वो लड़की एक कैंची हाथ में लेकर कैरोल को गुस्से से देखता है। गिल और एलिसिया जब वहाँ से जा रहा होता है तो उन्हें लंच रूम से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आता है और वो दोनों जाके देखता है कि जेन ने कैरोल के बाल कैंची से काट दिया है और वो एलिसिया को देखकर कहती है ये सब तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से कैरोल अब ऐसा दिख रहा है। और हम देखते जेन फिर से वही मिस लीज को डिफेंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कैरोल अब गुस्से में कहती है जिसने मेरे बालों पर कैंची चलाया वो तुम ही थे। कैरोल की इस बात को सुनकर जेन को उसमें एलिसिया का झलक दिखता है और वो गुस्से में अपने हाथों का कैंची उसकी तरफ फेंकने ही वाला था। तभी एलिसिया जादू से उसे
रोक देता है और उसके हाथ से कांची लेकर अपने बालों को काटकर छोटा कर लेता है और कैरोल को कहती है, देखो हम दोनों अब एक जैसे लग रहे हैं। इस पर गिल कहते हैं, सच में तुम हमेशा मुझे सरप्राइज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रिंस ड्यूक एलिसिया से कहता है, इस छोटे बालों में ये और भी ज़्यादा क्यूट दिख रहा है और मैं पहला आदमी बनना चाहता था इसे देखने में, और वो नहीं हो पाया। इससे ड्यूक बहुत गुस्से में होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एकेडमी के ज़्यादातर लड़कियों ने अपने बालों को छोटा कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसिया और गिल एकेडमी में घूम रहा था और सब लोग उनकी तरफ देख रहा होता है। इस पर गिल कहते हैं, क्या ये ठीक है, सब लोग अब तुम्हें ही देख रहा है। और वो दोनों तभी देखते हैं कि कुछ लड़कियां जेन को बुली कर रहा होता है। एलिसिया अपने जादू की मदद से उनके ऊपर भी कीचड़ फेंक देता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अगली बार मैं तुम तीनों को उड़ा दूंगा। और वो लड़कियां वहाँ से भाग जाता है। जेन अब कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। बट एलिसिया जादू के मदद से उसकी कपड़े साफ कर देता है और वो कहती है, अगर तुम रोना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई रोकेगा। जेन कहता है, मैं रो नहीं रहा। एलिसिया कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि रोना एक हार है, पर कभी कभी रोना भी ठीक होता है क्योंकि निराशा ही लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसे सुनकर जेन एकदम चुप हो जाता है और एलिसिया वहाँ जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर जितना देर रोना चाहते हो रो सकते हो। हम देखते हैं कि जेन वहाँ पर जोर जोर से रो रहा होता है। एक सीन में हम देखते हैं मेल को, जिसे महल के तहखाने की एक प्राचीन किताब में कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है, ये तो जैकपॉट है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार के जाना।